लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद एकदम नहीं, कतई नहीं था कि मेरा मतलब सिंगल डिजिट में रैंक आएगा। इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं ऑलरेडी इंश्योर था कि मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी है, तो मुझे जो इंटरव्यू देना है उसमें बेस्ट देना है, एकदम नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है किसी बात का, ठीक है? जो भी होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं को पढूँ और टारगेटेड वे में पढूँ कि मुझे 1 हफ्ता में कंप्लीट कर देना है या 1 महीने में कंप्लीट कर देना है, इस तरह करके। क्या उन्होंने चूँकि मेरा वैकल्पिक विषय जो इतिहास था, तो इतिहास से कुछ सवाल पूछे, अशोका के बारे में पूछे सवाल, कुछ बुद्ध के बारे में सवाल पूछे उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल जो है मुझे सिचुएशनल बेसिस पे पूछे। क्या लगता है, खूब पैसा कमाना है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कामों का निर्वहन करना है? देखिए, कोई भी युवा जब तैयारी करता है तो ये सोच के करता है कि उसका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा, ठीक है? ये विज़न लेके चलता है, कहीं न कहीं सपना होता है कि एक दिन वो अधिकारी बनेगा। देखिए, के पाठक सर ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और शायद यही कारण रहा कि बिहार के कैमूर जिला के रहने वाले आसिम खान एक बार फिर बीपीएससी के 68वीं एग्जाम में उन्होंने रैंक 6 लाकर एक सफलता का एक नया आयाम प्रस्तुत किया हुआ है। तो ऐसे में मैं उनसे बात करूंगा और वो दोबारा तैयारी करने की जो सारी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कितनी खुशी है इस एग्जाम को दोबारा निकालकर? मुझे बहुत खुशी है और मेरे साथ-साथ मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और ये मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सिंगल डिजिट में मेरी रैंक आएगी। मैं मुझे मुझे पता था कि मैं क्वालीफाई कर लूँगा, क्योंकि 68वीं में मैंने कुछ ही पोस्ट को प्रेफ़रेंस में डाला था कि पिछले बार मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद मेरा अगर मतलब मैं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद एकदम नहीं, कतई नहीं था कि मेरा मतलब सिंगल डिजिट में रैंक आएगा। पहले से आप एक ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे, तो दोबारा इस तैयारी को करने में उस नौकरी के दौरान आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरा 67th में भी सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर के पद पे, लेकिन अभी मैं जॉइन नहीं किया हूँ, अभी जॉइनिंग बाकी है और इसकी जो जॉइनिंग है 6 महीने बाद आएगी। क्योंकि देखिए जो मेरा पिछला जॉब हो गया था 67th में असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर का, तो उससे मेरे पास और कॉन्फिडेंस आया। मैं जो जब एग्ज़ाम 68 का मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं ऑलरेडी इंश्योर था कि मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी है, तो मुझे जो इंटरव्यू देना है उसमें बेस्ट देना है, एकदम नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है किसी बात का, ठीक है? जो भी होगा। सेल्फ स्टडी का इस बार का आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा? देखिए, इस बार मैंने सेल्फ स्टडी किया और उसके अलावा सेल्फ स्टडी के अलावा एक टारगेटेड स्टडी किया कि जो भी चीज़ है, जो सिलेबस है उसको मतलब ये नहीं कि मैं लाइब्रेरी में बैठ जाऊँ या किताब लेके बैठूँ तो पढ़ता रहूँ लगातार, ऐसा नहीं है। कि मैं जो भी चीज़ पढूँ मतलब जो काम की चीज़ें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं को पढूँ और टारगेटेड वे में पढूँ कि मुझे 1 हफ्ता में कंप्लीट कर देना है या 1 महीने में कंप्लीट कर देना है, इस तरह करके। इस बार भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ा या स्मार्ट वर्क करना पड़ा? इस बार भी दोनों कॉम्बिनेशन था, लेकिन इस बार स्मार्ट वर्क ज़्यादा था। इस बार मैंने चीज़ों को स्मार्टली किया। मुझे जो जो ज़रूरी लगा चीज़ उसको मैंने पढ़ा, जो ज़रूरी नहीं लगा एकदम, मैंने उसको नहीं पढ़ा, छोड़ दिया उसको। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का इंटरव्यू आपका कैसा रहा? और प्रश्नों के साथ शेयर करके अब जो बोर्ड रही, जो आपका इंटरव्यू बोर्ड रहे, वो आपसे किन-किन प्रश्नों को पूछे और कैसा प्रश्न रहे आपके? देखिए, इस बार मैं इंटरव्यू का जो पैनल था बीपीएससी में अरुण कुमार भगत सर का पैनल था और वो पैनल बहुत कॉर्डियल पैनल था, ठीक है? उन्होंने चूँकि मेरा वैकल्पिक विषय जो इतिहास था, तो इतिहास से कुछ सवाल पूछे, अशोका के बारे में पूछे सवाल, कुछ बुद्ध के बारे में सवाल पूछे उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल जो है मुझे सिचुएशनल बेसिस पे पूछे कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस तरह के सवाल पूछे। मेरे हॉबी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए। तो इस बार आपको कौन-सी पोस्ट मिलने जा रही है? इस बार मुझे सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार की पोस्ट मिलेगी। तो क्या लगता है, खूब पैसा कमाना है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कामों का निर्वहन करना है? ईमानदारी पूर्वक कामों का निर्वहन करना है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट जो है वो सबसे बड़ा मसला है किसी मतलब भारत देश में और बिहार में खासकर है, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ जमीन से आदमी जो है जमीन के प्रति मतलब बहुत ज्यादा वो रहता है, जमीन को लेकर लॉयल रहता है, ठीक है? तो लैंड डिस्प्यूट आते रहते हैं, तो सब रजिस्ट्रार होने के नाते मैं लैंड डिस्प्यूट को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब सही सॉल्व कर सकता हूँ। चूंकि आप एक युवा है, तो आजकल के युवा वर्ग जो इस तैयारी में है, उनमें आप एग्जाम न निकल पाने के कारण या असफल हो जाने का आप किन कमियों को उनमें देखते हैं? देखिए, कोई भी युवा जब तैयारी करता है तो ये सोच के करता है कि उसका एग्जाम जो है निकल जाएगा,
ठीक है, ये विजन लेके चलता है, कहीं न कहीं सपना होता है कि एक दिन वो अधिकारी बनेगा। और एग्जाम निकलना ना निकलना, कभी कभी बहुत बार क्या होता है, पढ़ाई के अलावा दूसरे बहुत सारे कारणों पे निर्भर करता है कि मैंने बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट को देखे हैं जो मुझसे भी काफी अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं और वो आंसर भी अच्छा लिखते हैं, नॉलेज भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से। कौन सी स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो करें ताकि उनका यह एग्जाम सफलतापूर्वक निकल जाए? सबसे बड़ी बात जो है कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन। अगर वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको हाँ या ना में नहीं रहना है कि उनका एग्जाम नहीं निकलेगा। उनको ये सोचना है कि अब वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से दे एग्जाम को और कॉन्फिडेंट है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। चूंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न बिहार के विषय में पूछना चाहूंगा। अगर बिहार की भौगोलिक स्थिति को छोड़ दिया जाए, तो बिहार के विकास में आप कौन-कौन सी कमियां देखते हैं शासन और प्रशासन के स्तर पे? देखिए, शासन और प्रशासन के स्तर पे ये है कि शासन जो है बिहार में जो है वो पर्याप्त जो है निवेश नहीं ला पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग युवा के बीच में, देखिए सरकारी नौकरी के इतर जो एक नौकरी होती है जो लोगों को स्किल्ड जॉब जो होता है, मतलब बहुत सारे जो फैक्ट्री में काम है वो बिहार में नहीं है। बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। अगर वो बिहार में रह के काम करते हैं, बिहार में अगर फैक्ट्रियाँ होती, ठीक है, बिहार में कल कारखाने बनते हैं, तो उससे क्या होता है बिहार को बहुत फायदा होता है और ज्यादा और तेजी से बिहार विकास करता किन कमियों का आप देखते हैं, कमियां आप नहीं बता पाए? है। देखिए, कुछ कमियां हैं बिहार में, ठीक है। शासन और प्रशासन के स्तर शासन और प्रशासन के स्तर पे ये कमियां हैं कि शासन, देखिए वैसे ना, शासन के अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन वो कमियों को शासन दूर कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें जैसे करप्शन का मुद्दा हो गया, ठीक है, या लेट लतीफी हो गई, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, इस रोड का प्रोजेक्ट डिले हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे लेकिन समय से नहीं आ पाता है, तो ये सब थोड़ा सा कमी है। अगर इसी में बात की जाए, अगर विदेशी कंपनी की तो बात छोड़ ही देते हैं, अगर जो भारतीय कंपनियां हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से कतराती हैं, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, चूंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो भारतीय कंपनियों को लगता है कि बिहार में निवेश करने से उनका जो, चूंकि बिहार में बाजार नहीं है, बिहार जो है बाजार से दूर है, इंटरनेशनल मार्केट से दूर है, बिहार सीपोर्ट से दूर है, ठीक है। तो उनको लगता है कि अगर हमारी फैक्ट्रियां जो है गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा में होगी तो वहां से जो है पोर्ट बंदरगाह नजदीक है, तो वहां से हम सामानों को बाहर भेज सकते हैं, ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार में क्या है कि पोर्ट छोड़ दीजिए, पोर्ट के अलावा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जो रोड कनेक्टिविटी है, वो रूरल एरिया में ठीक है, लेकिन अर्बन रोड कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेसवे कमी है, अच्छे एक्सप्रेसवे की कमी है, हाईवे की कमी है। तो उससे क्या होता है कि जो सामान होता है यहाँ से वहां जाने में काफी समय लग जाता है और कंपनियों को लगता है कि अगर हम दूसरे राज्य में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इस पद पे रहते हुए क्या शासन प्रशासन तो आपको काम देगी ही, लेकिन क्या कुछ आपके निजी प्रयास रहेंगे बिहार के लिए? निजी प्रयास में जो मैं, मेरा अपना इलाका है जो भगवान कैमूर का इलाका है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो जो लड़के हैं जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से या अनजाने जाने में शिक्षा से दूर हो रहे हैं, उस शिक्षा के पास जाए उनको इंकरेज करूंगा, ठीक है। बाकी और भी जो लोग हैं जो ऐसे समाज के लिए सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं, जो मतलब समाज के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं या मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मैं मदद करूंगा। चूंकि आपने बात शिक्षा की, तो मैं के पाठक सर पर जरूर बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के काम की है। आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, के पाठक सर ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए हैं, बहुत सारे उनके जो प्रयास थे, मेजर्स थे, उससे स्कूल में क्या हुआ है, अटेंडेंस बढ़ा है बच्चों का, ठीक है, शिक्षक टाइम पे आने लगे हैं, स्कूल खोलने लगे हैं, ठीक है। अभी अभी जाके देखें जितने सरकारी स्कूल है उसमें साफ सफाई पर्याप्त तरीके से होने लगी है, मिड डे मील स्कीम योजना जो है वो सुचारू रूप से चलने लगी है, ठीक है। और लगातार मतलब इंस्पेक्शन से क्या होता है, शिक्षक जो है उस पर दबाव बन रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन जो कि पाठक जो है एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है शिक्षकों पे, ठीक है। बच्चों को जबरदस्ती जो है स्कूल में बैठा के 5 बजे तक रखा जा रहा है, इससे इसके ऊपर भी, क्योंकि उनको जो है पढ़ाई के अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटी जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के बहुत जरूरी है, तो उस पर भी जोर देना चाहिए। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बिहार के युवाओं के लिए आपका क्या कुछ कहना होगा? बिहार के लिए, युवा के लिए यही कहना है कि बिहार जो है, बिहार का भविष्य जो बिहार के युवा हैं, बिहार जो है आधी से ज्यादा आबादी युवा है
और बिहार जो है इसका यूज कर सकता है विकास के लिए। अगर बिहार का हर युवा सबल हो, हर युवा के हाथ में काम हो और हर युवा मेहनत करे तो बिहार जो है आगे बढ़ जाएगा। वंदे भारत समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आसिम खान, जिन्होंने 68वीं बीपीएससी में 6वीं रैंक हासिल की है। वैसे हम वंदे भारत समाचार इनका इंटरव्यू पहले भी ले चुका है। अगर वो सारे स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक वंदे भारत समाचार के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां पर जाकर अपनी इस तैयारी की स्ट्रेटजी को देखें। मैं नीलेश हूं और आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे। धन्यवाद। खुशी है, उनके मेहनत का फल भगवान ईश्वर दे रहा है, खुदा दे रहा है। और आगे बढ़े, आगे तैयारी करें, आईएएस निकालें, आईपीएस निकालें, वो हम लोगों की यही इच्छा है। जी, किस प्रकार से आप तैयारी लोगों को शिक्षा के जगत में भेजे और पढ़ाई लिखाई में लोगों को लगाए? शुरू से प्रारंभिक शिक्षा पर मेरा फोकस रहा, ध्यान रहा कि ये लोग पढ़े बढ़े। अब तो वो दौर है नहीं पहला, अब बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहले आप खेती वेती अभी भी होता है कि? हाँ, खेती है मेन, तो ऑक्यूपेशन खेती है, खेती ही मेन है। अच्छा, और आप खेती ही करते हैं? खेती पर, हाँ हम लोग खेती पर हैं। अच्छा, और आपके लड़के कौन कौन से पोस्ट पे हैं? और लड़के हैं, वो सब इंस्पेक्टर रैंक पर लोग हैं पुलिस विभाग में। अच्छा, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, नाती पोता। और अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। जी जी, क्या नाम है आपके? हाजी इश्तियाक।